नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेहूं से संबंधित बीमारियों के बारे में। क्योंकि गेहूं एक ऐसा फसल है जो कि हमारे देश में पूरा पूरा भारतवर्ष में उगाया जाता है। लेकिन इसमें कई एक जो प्रमुख बीमारियां हैं जो पूरा खेत को मतलब जैसे जितना भी 1 बीघा हेक्टेयर जितना भी लगाए हैं पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। तो उससे संबंधित बीमारियों के बारे में यदि हम जानकारी रखेंगे तो हमारा पूरा फसल बच जाएगा और फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इससे और पा सकेंगे। तो जैसे कि अभी आपको दिख रहा है कितना हेल्दी ये गेहूं का पौधा लगा हुआ है। अब इतना हेल्दी यदि लाइन में लगा हुआ है पौधा, तो अब आते हैं हम बीमारियां के बारे में। ये जो आपको दिख रहा है ये ब्राउन रस्ट है, भूरा रतुआ रोग बोलते हैं इसको। अब इस बीमारी से कैसे कितना अफेक्ट होता है और फिर इस बीमारी से हम कैसे निजात पाएंगे, कैसे छुटकारा हमें मिलेगा, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। फिर जैसे देख रहे हैं आप पत्ती पे कितना भूरा भूरा सा एकदम पूरा जकड़न ले लिया है। इससे क्या होगा कि पत्ती का ग्रोथ, पत्ती का बढ़वार भी रुकेगा। उसके साथ साथ पत्ती जो है वो गेहूं की बाली निकालने में असमर्थ रहेगा। अब चलते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। क्योंकि ये ज़्यादा प्रभावित यदि हो जाएगा तो फिर हम इससे निजात पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारा उपज भी उतना नहीं हो पाएगा जितना हमें चाहिए, जितना हमारा खर्च लगा है। तो फिर उससे निजात पाने के लिए हमें सबसे पहले इसका मैनेजमेंट ज़रूरी है। सब इसमें देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसको। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, स्प्रे जिनेब के साथ साथ ये आप प्रोपिकेनाजोल 0.1% और फिर कुछ रेसिस्टेंस वैरायटी है जैसे PBW17, PBW 343, PBW 550। मतलब रेसिस्टेंस वैरायटी उसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा अच्छा से उस पर डिजीज अफेक्ट नहीं हो। जैसे आपको देखने को दिख रहा है अभी ये पूरा ब्राउन रस्ट से घिरा हुआ है, ये पूरा प्लॉट बर्बाद हो जाएगा इस वजह से। अब चलते हैं ब्लैक रस्ट मतलब काला रतुआ। काला रतुआ भी जस्ट ब्राउन से थोड़ा सा अलग होता है, बस ये भी सेम कंडीशन करता है, ये भी जकड़न पैदा करता है। और फिर इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसमें नाइट्रोजन एक्सेस मतलब यूरिया जो ज़्यादा का ज़्यादा आप लोग देते हैं उसके वजह से होता है। इसको कंट्रोल करते हैं सल्फ़र डस्ट से और स्प्रे मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में दे करके स्प्रे करने से भी इससे निजात मिल सकता है। और इसका कुछ रेसिस्टेंस वैरायटी जिसमें कि ये बीमारी नहीं पकड़ता है जैसे सफ़ेद लरमा, सफ़ेद रोजो, सोनालिका, इस तरह से हम वैरायटी का जैसे चोटिल, इस तरह वैरायटी का यूज करेंगे तो हमारा इस ब्लैक रस्ट जैसी बीमारियों से पाला नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप पूरा फील्ड में देख रहे हैं। अब जैसे आगे चल रहे हैं ये लूज स्मट होता है। इस तरह से आप बहुत सारा फील्ड में आप देखते होंगे बीमारियां, ये इसको लूज स्मट कहते हैं। इसका प्रबंधन जब हम बिजाई करते हैं उसी समय बीज को ही हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज से वीटावैक्स का उपयोग करके और पहले हम वीटावैक्स को पानी में हल्का मिला करके फिर हम इसका यूज करेंगे सीड में। अब देखिए यदि हमारा हेल्दी पौधा है तो उपज भी हमारा अच्छा रहेगा। देखिए किस तरह से एकदम उपज मिल रहा है हमें, हाथ में कितना मोटा मोटा गेहूं दिख रहा है। इस तरह से करके हम थ्रेसिंग कर देंगे। थ्रेसिंग करने के बाद हमें जितना भी होता है हमारा गेहूं वो हमारा और मार्केट में चला जाएगा, अच्छा रेट मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।